जरा एक बार सोच करके देखो, तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारी शादी कैसे किया। उनकी गवर्नमेंट की नौकरी नहीं थी, सरकारी नौकरी नहीं थी कि 3 लाख रुपए तनख्वाह या 3 लाख 2 लाख रुपए तनख्वाह पाते थे तो किसान खेती बाड़ी करते थे। खेती बाड़ी में क्या होता है, कितना आदमी कमा लेता है, तुम्हें पता भी है। वो तो किसी गांव में गए, तुम्हारी शादी देखा, ठीक ठाक घर देखा, और उसके बाद तुम्हारी शादी करके अपने सिर का भार उन्होंने उतार दिया कि चलो बेटा तुम जाओ उस घर में और अच्छी तरीके से रहो। वहां जाने के बाद तुमने क्या किया, 1 महीना भी नहीं बीता, उसके बाद में तुमने धौंस सास ससुर के ऊपर दिखाना शुरू कर दिया, अपने पति के ऊपर दिखाना शुरू कर दिया। क्यों करती हो ऐसा भाई, ये बताइए क्यों करती हो? हैं? अपने पिताजी के साथ तुम आई होती अपने ससुराल, शादी के पहले घर द्वार देख लिया होता। ठीक है, हमारा घर कच्चा ही सही, देखा तो तुम्हारे पिताजी ने था। तुम्हारे पिताजी की भी तो गलती है, उनको जाके सारी बातें बतानी तो चाहिए। अपने लड़की को, अपनी पत्नी को सारी बात बतानी चाहिए उनको कि मैं जो लड़का देख के आया हूँ, लड़का इस तरह का है। लड़के की तो बखान करते हैं, गोरा है, चिट्टा है, सुंदर है, गढ़न उसकी अच्छी है, लेकिन उसके बारे में आप कभी ये बात चीज बताना चाहते हो? उसका घर कच्चा है, एक ही कमरा बना हुआ है, बाप बूढ़ा है, उस लड़के के ऊपर ही सारी जिम्मेदारी है, किसी तरह से घर चल रहा है। हमें भी अपने लड़की का जीवन, शादी निपटा देना है, उसकी ज़िंदगी संवार देना है, किसी तरह से मेरे सिर का भार हल्लू कर दे, दूसरे दरवाजे दूसरे घर उसको भेज दे। ये चीज़ कभी घर आके आप बताते हो? क्यों नहीं बताते आप झगड़ा करवाते हो सीधे सीधे। जब उसके घर में एक ही घर है तो तुम्हारे शादी होते ही, तुम्हारे वहां घर पहुंचते ही 3 तल्ले का मकान और टाइल पत्थर कहां से लग जाएगा, ये बताइए। और वही चीज तुम्हारी लड़की जाके वहां कर रही है, सास ससुर को धमकाती है और बार बार ताने मारती है, तुम्हारा घर ऐसा है, तुम्हारा घर वैसा है, तुम क्या कमाते हो क्या नहीं कमाते हो कहीं समझ में नहीं आता, कुछ दिखता नहीं है। क्यों करती हो ऐसा तुम भाई? अपने पिताजी से यही बात पूछो, पिताजी तुम कैसे घर में मेरी शादी करके आए हो, तुमने कितना दान दहेज दिया है, कितना तुमने क्या खर्चा कर दिया है? हैं? कोई भी बाप अपने लड़की को ये सारी बात बताता नहीं है, केवल यही बताता है लड़का सुंदर है, गोरा है, चिकना है, अच्छा है, इतना पढ़ा लिखा हुआ है, पैसा कमा रहा है, इतना ही बताता है। अरे तुम तो शादी एक चुटकी सिंदूर मांग में पड़ने के बाद में तुम तो पूरे घर की वरासत की मालकिन बन रही हो, हैं? खेत की मालकिन बन रही हो, उस घर की मालकिन बन रही हो, सारी जायदाद की मालकिन बन रही हो। और जहां तुमने जन्म लिया वहां तुम्हारा क्या है? एक मुट्ठी भर दाना, एक भेली गुड़ या बतासे, एक सेट कपड़ा, इसके अलावा तुम क्या पा जाती हो? इतना सब पाने के बाद में धमका रही हो, बार बार ताने मार रही हो तुम। अरे वक्त का इंतजार करो, नहीं बना तो बन जाएगा। तुम भी गरीब घर से हो, करोड़पति अरबपति खानदान से नहीं हो, तुम्हारे घर में 20 नौकर नहीं लगे थे, तुम भी साधारण घर से आई हो। थोड़ा सा इंतजार करो। क्यों बात का बतंगड़ बना रही हो? बात बात पे 112 नंबर फोन करके पुलिस बुला रही हो, क्यों ऐसा करती हो तुम भाई? आज यही चीज तुम्हारी भाभी अगर तुम्हारे बाप के साथ करेगी तो तुम्हें अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा ना? तो यहां पर तुम क्यों कर रही हो ऐसा? सब्र करो, थोड़ा सा इंतजार करो, सब ऊपर वाला देगा। लेकिन नहीं, तसल्ली नहीं है तुम्हें, आज का आज तुम्हें सब कुछ चाहिए, ऐसा नहीं हो पाएगा। एक ही दिन में कुछ नहीं होता है, समय का इंतजार करना पड़ता है, तब जाकर के सब पूरा काम होता है। टाइम तो देना पड़ेगा।